अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमने बात करनी है एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट, सारा कुछ, इसके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर है, कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके साथ ही रेगुलेशन ऑफ एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी बाय द एंजाइम मायोसिन एट एटीपीएज। ठीक है, एटीपीएज एंजाइम एटीपी का ब्रेक डाउन करता है, देन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी आती है। दिस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ द मायोसिन क्रॉस ब्रिज। मायोसिन क्रॉस ब्रिज जो कि एक्टिन क्रॉस ब्रिज के साथ लिंक्ड होता है। जब नहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वीक होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो स्ट्रांग होता है। तो ये एंजाइम इसके मायोसिन क्रॉस ब्रिज में मौजूद होता है। एटीपीएज जिसका नाम है, एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, देन कॉन्ट्रैक्शन होती है। Recall that the bioenergetic pathway responsible for the synthesis of ATP were discussed। ठीक है, एटीपी जनरेशन कैसे हो रही थी, टीसीए साइकिल के थ्रू हो रही होती है, एंड डिफरेंट जो है साइकिल्स होते हैं। अब ब्रेक डाउन यहाँ पर हम देख रहे हैं, सिंथेसिस की हमने बात नहीं करनी, लेकिन टीसीए साइकिल वगैरह से, एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह से एटीपी जनरेट हो रहा होता है। Breakdown of ATP to ADP plus PI and the release of the energy serve as energize the myosin क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, तो एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो वो एडीपी की फॉर्म में आ जाता है। एडीपी की फॉर्म में जब आ जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी मायोसिन क्रॉस ब्रिज के पास जाती है, विच इज यूज्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, विच इन टर्न पुल द एक्टिन मॉलिक्यूल्स ओवर मायोसिन एंड दस शॉर्टन द मसल, क्रिएट टेंशन एंड प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। Note that a single contraction cycle or power stroke of all the bridges in a muscle would shorten the muscle by only 1% of its रेस्टिंग लेंथ। सिर्फ 1% तक मसल शॉर्टनिंग होती है। मसल शॉर्ट लिखा हुआ है ना, तो वो ये नहीं सोच लेना कि बहुत ज़्यादा ही शॉर्टनिंग हो जाती है। अगर ज़्यादा ही शॉर्टन हो रहा है देन वो किसी डिजीज़ की फॉर्म में हो रहा है। नॉर्मली लिटिल बिट ओनली 1% जितनी शॉर्टनिंग होती है। बिकॉज सम मसल्स कैन शॉर्टन अप टू 60% ऑफ देयर रेस्टिंग लेंथ, इट इज क्लियर दैट द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल मस्ट बी रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब एक दफ़ा ये साइकिल कंप्लीट हुआ, देन 1% हुआ, उसके बाद साइकिल रिपीट होता चला जाएगा तो मोर देन 60% तक भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड अपॉन रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, टेंशन जनरेट हो रही है, एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम बात करें रेगुलेशन ऑफ एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। रिलैक्स्ड मसल्स आर इजीली स्ट्रेच। ठीक है, अगर जो है मसल रिलैक्स पोजीशन में, जैसे ही मेरा आर्म है इस वक्त रिलैक्स पोजीशन में, ये इजीली ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैं पहले ही इस फॉर्म में इसको मज़ीद में स्ट्रेच करूँगी तो जाहिर सी बात है पेन फील होगा। तो ये होता है सारा प्रोसेस। ये बात हुई है कि रिलैक्स मसल इजीली स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, और जब डेमोन्स्ट्रेट करें एट रेस्ट पे तो एक्टिन और मायोसिन फर्मली अटैच नहीं होते, क्योंकि वो वीक बाइंडिंग स्टेट में होते हैं। ये वो बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बट रेगुलेट द इंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन एंड दस रेगुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस सब में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन विद अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, शुरू हमेशा नर्व इम्पल्स से होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल होता है मोटर न्यूरॉन का, वो रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक लेफ्ट से, ताकि जो है एसिटाइलकोलिन बाइंड हो रिसेप्टर से और मोटर एंड प्लेट के पास जाके प्रोड्यूस करेगा एट द एंड डीपोलराइजेशन, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये उसके बाद डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी। डीपोलराइजेशन जब कंडक्ट होगी तो उसके बाद हमारे पास एक्शन पोटेंशियल सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगा और कैल्शियम रिलीज होगी। अब जब जो कैल्शियम रिलीज हुई थी ना, उसने डिफ्यूज़ हो जाना है मसल में, और बाइंड करना है प्रोटीन को, जो कि है ट्रोपोनिन प्रोटीन। ठीक है, अब जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये एक ट्रोपोनिन है और दूसरा ट्रोपोमायोसिन है। लोकेटेड होती है एक्टिन मॉलिक्यूल में, और इनका काम क्या है, ट्रोपोनिन और मायोसिन रेगुलेट करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, कंट्रोल लाइन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अब इसको प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं। अब जो है जब वो वीक स्टेट में थे तब तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही थी। अब कॉन्ट्रैक्शन जो है उन्होंने कहा स्टार्ट कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ऐसे होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व इम्पल्स जाएगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से इम्पल्स जाने के बाद वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने के बाद वो जाएगा एंड प्लेट की तरफ, डिपोलराइजेशन कराएगा। डिपोलराइजेशन मतलब यानी कि एक्साइटेशन हो रही है।
देन हमारे पास क्या होगा कि वो जो है पहुंचेगा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम रिलीज होगा और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के थ्रू, जो कि प्रोटीन है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने वाली। ये था सारा प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।